आओ, आज मैं तुम्हें करवा चौथ की कथा सुनाती हूँ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद वह कथा सुनकर आशीर्वाद लेती हैं पति का और फिर भोजन ग्रहण करती हैं। करवा चौथ की कथा सुनाने जा रहे हैं हम। चलिए, कथा की शुरुआत ऐसी है कि बहुत समय पहले एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। करवा चौथ आया तो उसकी बहुओं के सहित उसकी बेटी ने भी और उसकी पत्नी ने भी व्रत रखा। और जब शाम हुई तो उसके भाइयों ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, तुम भोजन ग्रहण क्यों नहीं कर रही हो? तो उसने कहा कि आज करवा चौथ है भैया, जब मैं चंद्रमा का जब अर्घ दूंगी तभी भोजन ग्रहण करूंगी। और उसके बाद उनके भाई बहुत मायूस हो गए उसकी ये बात सुनकर। उन्होंने मन में सोचा कि क्या उपाय किया जाए कि भाई का जो है बहन भूखी ना रहे। तो उसने क्या किए कि पास की पहाड़ी में चले गए और उन्होंने दीपक जलाया और वहाँ से जो है दीपक को चमका दिया और घर आए और अपनी बहन से बोले कि हे बहना, आज चंद्रमा निकल गया है, तुम जल्दी से पूजन कर लो और पूजन करने के बाद तुम अपना व्रत खोल लो। और तभी उसकी भाभियों को उसके भाइयों का छल पता था। तब वो बोलते हैं अपनी नन से कि बाई जी, मत खोलो व्रत, अभी चंद्रमा नहीं निकला है। लेकिन वह उनकी भाभियों की बातों की अनसुनी कर देती है और जल्दी से वही प्रकाश की ही पूजा करके और चंद्रमा समझकर व्रत उसकी भाभियों की बात की अनसुना करते हुए वह भोजन करने बैठ जाती है। जैसे ही पहला कौर अपने मुंह पर लेती है तो उसको अचानक से खांसी चलने लगती है। तो वह सोचती है कि उसने शायद दिन भर से कुछ नहीं खाया है, इसलिए ऐसा हुआ है। उसके बाद वह दूसरा कौर उठाती है तो उसमें बाल निकल जाता है। इसके बाद थोड़ी ही देर में उसके ससुराल से खबर आती है कि उनके पति बहुत बीमार है और उन्हें जल्दी से भेजा जाए। उसकी माता जी ये सब बात सुनकर बहुत दुखी होती है और उसकी बिटिया भी बहुत दुखी होती है। वो लोग जाने की तैयारी करने लगती है। जब उसकी माँ पेटी खोलती है तो जब साड़ी निकालती है तो अपशगुन होता है, कभी काली साड़ी निकलती है तो कभी सफ़ेद साड़ी निकलती है। इससे वह बहुत उदास हो जाती है और उसकी बेटी बोलती है, माँ बहुत देर हो रही है, मुझे जाने दो। और वह उसकी माँ बोलती है, बेटा रास्ते में जो भी तुम्हें मिलेगा उसे प्रणाम करना। वह रास्ते में जब उसे जो भी मिलता है वह उसे प्रणाम करती है। अंत में जब वो घर पहुंच जाती है, उसकी नंद दरवाजे में मिलती है तो उसे प्रणाम करती है। तो वह आशीर्वाद देती है कि सौभाग्यवती भव। तो इस बात को सुनकर वह आशीर्वाद ग्रहण करती है और अंदर जाके देखती है कि उसका पति जो है मर चुका है और उसे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह देखकर वह रोने लगती है और अपने पति के उन लोगों को बोलती है, गाँव वालों को, कि इसे ना ले जाओ, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। और जिद करके खुद भी शमशान चली जाती है। वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर पहुँचने के बाद जो है वह उसे जलाने नहीं देती है। तो गांव के लोग उसे भला बुरा बोलते हैं, समझाते हैं, पर भी वह नहीं मानती है। फिर लोग बोलते हैं कि इसे अब यहीं छोड़कर चलते हैं। फिर गांव वाले मिलकर उसके लिए झोपड़ी बना देते हैं। वह अपने मृत पति के साथ वहीं रहने लगती है। जब भी चौथ का समय आता वह पूजा करती, दीपक जलाती और माता रानी से प्रार्थना करती कि मेरा पति जीवित कर दो। ऐसे में वर्ष भर गुजर गया। इसके बाद जैसे ही वर्ष भर बाद जब कार्तिक पूर्णिमा आती है तो वह अपनी नंद को बोलती है कि दीदी, कल आप मेरे लिए 16 श्रृंगार और सुहाग की सामग्री लाना। और उसे लेकर जब दूसरे दिन ननंद आती है तो वह सज सवर के तैयार हो जाती है। इसके बाद वह माता रानी का पूजन करती है और इसके बाद जब माता रानी के लिए दीपक जलाती है, इसके बाद प्रार्थना करती है तो माता रानी प्रकट हो जाती है। वह प्रार्थना करती है, माता रानी, मेरे पति को जीवित कर दो, मैं आपके पैरों को नहीं छोड़ूंगी। माता जी बोलती हैं कि झूठा प्रकाश देख के व्रत तोड़ने वाली, तुझे कैसे मैं लौटा दूँ? तो वह बोलती है कि माता जी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपना पति लौटा दो। फिर माता रानी प्रसन्न होकर उसे उनके पति लौटा देती है। इसी प्रकार जो स्त्री उपास करती है, व्रत करती है, तो उसके पति भी दीर्घायु होते हैं और खुशी खुशी उनका जीवन चलता है। जय माता दी।